नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक काफी मजेदार और एक बहुत ही यूनिक चीज से, जहां पर बात करते हैं हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के अगेंस्ट अब फैंस ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे फैंस फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जॉन जोन्स कब फाइट करेगा, उसकी वजह से इंटरम चैंपियन टॉम एस्पिनल फाइट नहीं कर पा रहा है। एंड ऑल्सो अब रिसेंटली अलेक्जेंडर वॉल्कोव उसने भी अपनी फ्रस्ट्रेशन को बताया है कि जॉन जोन्स की वजह से उसकी खुद भी टाइटल शॉट मिलने की अपॉर्चुनिटी कम हो गई है और बेसिकली ओवरऑल पूरी हैवीवेट डिवीजन अभी होल्ड पे आ चुकी है। तो ये सब देखते हुए अब बस हो चली है फैंस की, और इसीलिए किसी ने पिटीशन को फाइल कर दिया है कि जॉन जोन्स को उसकी हैवीवेट बेल्ट से स्ट्रिप कर देना चाहिए। अब ये पिटीशन फाइल कब हुई थी ये तो मुझे नहीं पता, बट ये रिसेंटली ही वायरल हो रही है, जहां पर तुम स्क्रीन में देख रहे होंगे कि परसों रात को ये 20,000 पीपल ने साइन कर दिया था। फिर कल अगर देखें तो 40,000 पीपल ने साइन किया था, और अब रिसेंटली ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने खुद का लिया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 80,000 पीपल साइन कर चुके हैं कि यूएफसी और डायना वाइट को चाहिए कि जॉन जोन्स को उसकी हैवीवेट बेल्ट से स्ट्रिप कर दिया जाए। क्या इससे कुछ होने वाला है? तो ऑफ कोर्स इससे कुछ नहीं होगा, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट फॉर श्योर अगर यूएफसी को ये पता लगता है कि इतने ज्यादा लोग जॉन जोन्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, यूएफसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हैवीवेट डिवीजन का कोई ना कोई सोल्यूशन निकले, जॉन जोन्स की फाइट का सोल्यूशन निकले, तो मैं इतना तो श्योर हूं कि टॉक्स तो डेफिनेटली होंगी। और देयरफॉर इसीलिए मैं चाहता हूं कि यूएफसी 316 जो होने वाली है 8 जून को, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लाइक जून 5th या फिर 6th को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहां पर प्लीज कोई रिपोर्टर डायना वाइट से ये पूछ ले, और तब तक ये जो पिटीशन है ये 2 लाख तक पहुंच जाएगी, जो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नंबर है। 200,000 पीपल ने इसको साइन कर लिया होगा। और अगर डायना वाइट को कोई ये नंबर्स बताता है कि जॉन जोन्स को लेकर इतने ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि उसे स्ट्रिप कर दिया जाए, तो मुझे बस वहां पर डायना वाइट का रिएक्शन देखना है कि वो उस टाइम पर इसे कैसे डिफेंड करता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं नेट डियाज के बारे में, जहां पर रिसेंटली नेट डियाज का पॉडकास्ट आता है और वो वहां पर कहता है कि वो यूएफसी में अपना वापस कमबैक करना चाहता है। अब जो नहीं जानता तो पहला बीएमएफ चैंपियन हॉरे मास्विडाल ने भी ये बोला था कि वो यूएफसी में वापस आना चाहता है। वो शायद से 314 वाले कार्ड में बोल रहा था वापस आने के लिए, बट अभी तक जैसे हमें पता है कि हॉरे मास्विडाल वापस नहीं आया है। और उसी के राउंड नेट डियाज ने भी बोला था कि वो मे बी मास्विडाल के साथ एक फाइट कर ले, वो भी यूएफसी के अंदर, और वो वापस आना चाहता है। और अब रिसेंटली एक बार फिर से नेट डियाज ने बोला है कि वो यूएफसी में वापस रिटर्न करना चाहता है। बट यहां पर नेट डियाज ने जो ओपोनेंट्स के नाम बोले उसमें बस मैं एक ही ओपोनेंट से एग्री करता हूं, और वो है कॉनर मैग्रेगर। बट जो बाकी के 2 ओपोनेंट्स के नेट डियाज ने नाम लिए वो तो नेट डियाज को फाइट डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। तो नेट डियाज ने यहां पर बोला है कि वो डेफिनेटली कॉनर के साथ ट्रिलॉजी फाइट करना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बीच अनफिनिश्ड बिजनेस है। वेयरएज वो बीएमएफ फाइट भी करना चाहता है मैक्स होलोवे के अगेंस्ट, एंड ऑल्सो जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है यानी कि इलिया टुपोरिया के साथ भी नेट डियाज फाइट करना चाहता है। कॉनर के साथ फाइट एब्सोल्युटली सेंस बनाती है। कॉनर ने भी इतने टाइम से फाइट नहीं की है, नेट डियाज ने भी नहीं की है, तो इनको बोल सकते हैं वर्स्ट ऑफ फाइटर टाइप्स हैं, जो अगर यूएफसी के अंदर ट्रिलॉजी फाइट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी फाइट होगी, एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। बट इसी के साथ मैक्स होलोवे के साथ फाइट, मुझे नहीं लगता कि नेट डियाज यहां पर फाइट में कुछ भी कर पाएगा, क्योंकि मैक्स होलोवे उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, वो ज्यादा फास्ट होगा, एंड देयर इज नो वे कि नेट डियाज फाइट को विन करने वाला है। सिंपल सी बात है। और अगर थर्ड फाइटर की बात करें यानी कि इलिया टुपोरिया की बात करें, तो ये तो मुझे लगता है कि वन साइडेड क्रेजी बीट डाउन वाला मैचअप रहने वाला है, जिधर जब तक फाइट में नेट डियाज अपने स्लैपिंग हुक को थ्रो करेगा तब तक इलिया टुपोरिया 3 से 4 पंचेस को थ्रो कर देगा, और नेट डियाज को पता भी नहीं लगने वाला है कि कौन से पंचेस उसे थ्रो भी हुए। एब्सोल्युटली मिस मैचअप है ये, और वैसे भी नेट डियाज का श्योर नहीं है, बट अगर वो यूएफसी में आ भी जाता है तो भूल भी जाओ कि उसकी मैक्स होलोवे या फिर इलिया टुपोरिया के साथ फाइट भी होने वाली है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद और शाफकात राखमनोफ को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जो खुद यूएफसी के कमेंटेटर जॉन एनिक ने दिया है, जहां पर वो बात कर रहा होता है बिलाल मोहम्मद के बारे में, और वो एकदम से यहां पर बोल देता है कि बिलाल मोहम्मद की फाइट होने वाली है शाफकात राखमनोफ के साथ। जब बिलाल के पास बेल्ट थी तो इन दोनों की उस टाइम पे भी फाइट होने वाली थी, बट शाफकात राखमनोफ इंजर्ड हो गया था। और अब जॉन एनिक, जो बिलाल मोहम्मद के साथ काफी पॉडकास्ट करता है, उसका फ्रेंड भी है, तो उसने रिवील कर दिया है कि बिलाल मोहम्मद अपनी नेक्स्ट फाइट को करेगा अक्टूबर अबू धाबी शाफकात राखमनोफ के साथ। अब क्या ये बात कंफर्म हो चुकी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये अपडेट थोड़ा सा वायरल जाने लग पड़ा तो एकदम से जो शाफकात का मैनेजर है वो ये क्लियर कर देता है कि ऐसी कुछ भी टॉक्स नहीं चल रही हैं।
टू बी ऑनेस्ट आई लाइक दिस मैचअप क्योंकि पहले बोला जा रहा था कि शाफकात को टाइटल शॉट मिलेगा, बट वो इतनी बार इंजर्ड हो गया, ऊपर से उसकी लास्ट फाइट बहुत ज्यादा क्लोज चली गई, तो इसीलिए अनडिफीटेड होने के बाद भी जो उसका ऑरा था कि ये बहुत ही डेंजरस फाइटर है, वो समवट काफी डिक्रीज हो गया है। और इसी के साथ अब लाइट वेट डिवीजन से इस्लाम महाचेव आ चुका है, तो ऑब्वियसली शाफकात से पहले इस्लाम को मिलने वाला टाइटल शॉट। और रही बाकी फाइटर्स की बात, तो इयन गेरी और शाफकात की फाइट हो चुकी है, जॉकिन बकली की फाइट हो रही है कमारू उस्मान के साथ, शॉन ब्रेडी एक फाइटर बचा है जो इयन गेरी को कॉल आउट कर रहा है, तो इसीलिए ये एक फन मैचअप भी है और लॉजिकल सेंस भी बनती है कि बिलाल मोहम्मद की फाइट हो जाए शाफकात राखमनोव के साथ। पर ऑल्सो इसके साथ मैं जरा भी श्योर नहीं हूं कि शाफकात राखमनोव अभी हील भी हो चुका है, क्या वो ट्रेनिंग भी करने लग पड़ा है, क्योंकि पहले शाफकात का एक अपडेट आया था कि वो इस साल तो फाइट नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बट अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो एक ऐसा फाइटर है जिसने नॉट ओनली फाइट कर ली है, वो नॉट ओनली एक और फाइट करने वाला है, बट वो अपकमिंग फाइट करने के बाद चाहता है कि वो इस साल 2 और बार फाइट कर ले। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कार्डियो मशीन बैंटरवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली के बारे में। अब ESPN के साथ मिराब का जो इंटरव्यू आया है उसको कवर करने से पहले ये देखते हैं कि अभी कपल ऑफ डेज पहले मैंने कवर किया था कि मिराब को फुट इंजरी हो गई है। ये बोला जा रहा है कि मिराब ने अपने फुट को ब्रेक कर लिया है, यानी कि फुट की जो फिंगर है उसे ब्रेक कर लिया है। तो ऐसे में बाकी फाइटर्स क्या करते, वो थोड़ी सी रेस्ट लेते, वो अपने पैर का और भी ज्यादा ध्यान देते, वो अपनी फिंगर को हील होने देते, रिहैब करते और पता नहीं क्या क्या करवाते। बट मिराब क्या कर रहा है, वो माउंटेन से नीचे रन कर रहा है और शॉन ओमेली को बोल रहा है कि वो पुल आउट ना करे। Let's go! New Jersey, I'm coming. June 7th. And still, Sugar, you better show up. And let's show people good fight, good scrap. No excuse for you, no excuse for me. And people, I promise, you're gonna have a great time. Good fight. तो काफी क्रेजी और बेसिकली मिराब एक डिफरेंट ब्रीड है जिसके ऊपर जस्ट लाइक टोनी फर्ग्यूसन डेफिनेटली स्टडी होनी चाहिए कि इतनी ज्यादा वाइल्डनेस और फाइट में इतना ज्यादा कार्डियो मिराब के पास कैसे आता है। बट एनीवेज, अब इंटरव्यू की बात करें तो ये ESPN का पूरा इंटरव्यू है, जिसको पूरा इंटरव्यू देखना है तो वो ESPN का देख सकता है। मैं यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ, जहां पर एक का तो मैंने बता दिया कि मिराब ये बोलता है कि वो चाहता है कि वो 3 बार और फाइट करे, जहां पर UFC 316 में शॉन ओमेली के साथ फाइट, फिर 1 मंथ की वो रेस्ट लेना चाहता है और फिर से ट्रेनिंग कैंप अपना स्टार्ट कर देना चाहता है, जहां पर वो एम कर रहा है UFC 320 जो सितंबर के मंथ में मैक्सिकन कार्ड है वहां पर फाइट करना चाहता है। और वहां पर फिर फाइट करने के बाद वो चाहता है कि वो दिसंबर वेगस में भी फाइट कर ले। मिराब का बेसिकली एम है कि वो सुपर एक्टिव रहना चाहता है, इसीलिए वो एम कर रहा है 1 साल में 4 बार फाइट्स करना। और ये हमेशा क्रेजी चीज रहती है जब एक चैंपियन चाहता है कि वो एक एक्टिव बने। हमने बहुत कम ऐसे फाइटर्स को देखा है लाइक एलेक्स परेरा, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एंड ऑल्सो इजराइल अदसानिया। ये कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जो सुपर एक्टिव रह चुके हैं, और अब मिराब को भी एक सुपर एक्टिव चैंपियन देखना, ये नॉट ओनली UFC बट ऑल्सो पूरे MMA फैंस के लिए भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक और बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है, जहां पर मिराब बोलता है कि उसे 2 डेट्स का ऑफर हुआ था, यानी कि UFC ने उसे अप्रैल के मंथ और जून के मंथ में बोला था कि वो फाइट कर सकता है। तो उसने 2 रीजन की वजह से इस जून के मंथ यानी कि UFC 316 को टारगेट किया, और वो इसलिए क्योंकि एक तो जो ये लोकेशन है वहां पर जॉर्जियन कम्युनिटी भी रहती है, तो ऑब्वियसली उसे सपोर्ट मिलने वाली है। बट ऑल्सो इसके साथ जैसे कि सबको पता है कि शॉन ओमेली इंजर्ड था, उसे टाइम चाहिए था रिकवर होने का, तो वो ये फाइट जून में इसलिए ले रहा था ताकि शॉन ओमेली को पूरा टाइम मिल जाए, वो 100% हेल्दी हो जाए और फिर दोनों की फाइट हो। मिराब ये भी बोल रहा है कि शॉन ओमेली ने बोला था कि वो पहली फाइट में थोड़ा सा इंजर्ड था और अब रीमैच में वो 70% मोर एफिशिएंट होकर फाइट करने वाला है, यानी कि वो 70% और देगा अपनी फाइट में। तो इसीलिए वो शॉन ओमेली को पूरा टाइम देना चाहता था ताकि वो देख सके कि 70% मोर शॉन ओमेली कैसे फाइट करता है। ये चीज मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कोई चैंपियन चाहता है कि उसका जो ओपोनेंट हो वो 100% हेल्दी होके फाइट करे। तो जैसे मैंने कहा, मिराब बहुत डिफरेंट सा ब्रीड है, हम सब जानते हैं इसको कि काफी क्रेजी है मिराब, और टाइम टू टाइम हमें ये चीज दिखती रहती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।